सत्यनारायण भगवान की कथा का चतुर्थ अध्याय। सूजी ने आगे कहा। वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उसने थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानवश वैश्य ने हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? धन लेने की कामना है। मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठती देख करके अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज के श्राप है, अतः हमें उसकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव के पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो अपने असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो और रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणीपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। अब उसे वैश्य ने कहा, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार ही पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी नौका पहले के समान धन को परिपूर्ण कर दीजिए। उसकी भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों नाव पर आकर देखा कि नाव में धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजा साथियों सहित अपने नगर को चला। तब वह अपने नगर के निकट पहुंचा। तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इसी नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती उसकी कन्या कलावती उसी समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति का दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन का प्रसाद छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली दी। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख कन्या रोती हुई साधु नामक वैश्य द्रवित हो और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानवश जो अपराध हुआ है क्षमा करें। उसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी के अनुसार कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। फिर वह आकर अपने पति के पूर्व के रूप में आकर वह अति प्रसन्न हुई और उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश ने वही साधु बांधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इसी लोक के सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।